यहाँ से कि बलकाली भी किराए चालू यहाँ तुम्हें करा देना तो मंत्र शुद्ध हो जाए। और जब चौक में ठड़ी ना आचार्य बाहर आई तो उसका कक्षा 7 में पढ़ने वाला लड़का चौके में खड़ा हो गया। की बात गुरु तो ये गुजर जैसे मारा प्रिय वालसू चौक में ठड़ी सकूँ कुछ आनंद दे छो सही बात पीछे लेकिन वो मर्यादा उसने रखी। मैं उनके गांव में इस इलाके में रौतेला लोगों की यहाँ कति भागवत करने गया हूँ, वहाँ भी आया तो वही लड़का वहाँ तो शास्त्री पढ़ के आ गया था हरिद्वार से, वो भी वहाँ आया था। तो अब उस लड़के ने महाराज पढ़ाई होगा कक्षा 7 में पढ़ने वाला घर बैठे रटा ले रहे होंगे राठावारम बढ़िया से पढ़ ना। अभी इस साल की रामलीला में हम रोज स्वस्ति वाचन से ही शुरू करते थे। हमने विशाल की है संस्कृत से शुरू हुई हमारी रामलीला ना। तो करते थे कहने कोई बामन बुलाए कहने कोई बालेंगे है ना। ऐसी उत्तम विद्या भी किसी से मिले सबसे ग्रहण करनी चाहिए। मैं मोची बोला जो तो सुनो नहीं जानी भाई हूँ चौसो मैंने सीखा है मोची कश के शिक्षक है। मैंने घर सूढ़ बनाया मैं सीढ़ नहीं रुई द्वारा वहाँ ऑफर गई हूँ आशी में कारण कश के कार से मैंने सीख लिया। लेकिन घर आके बुझा तो आशी ऐसे ऐसी हुई यहाँ से चोट अगर यहाँ पड़ गई चोट तो आशी ऐसी खड़ी हो जाएगी, ये बैंड इसका सीधा हो जाएगा। कश में मारने जो कि चोट कश के आनी चाहिए इसके भीतर ही हथौड़ घुमाए फिर ऐसे मारनी चाहिए चोट, तभी धरी से आंसी वैसी रहेगी। कहीं पे जाए वो मिस्त्रियों के साथ पत्थर की चिनाई सीख ली, वो कारपेंटर के साथ वो सीख लिया कि विद्या तो विद्या ही होती है। तो वो तो कहीं पर भी मिले कहीं पर भी अच्छी बात कहीं पर से ग्रहण करनी चाहिए। हमारा धर्म में शास्त्र में व्यास जी ने कहा है श्रुत्वा सर्वधर्मस्वाम श्रुत्वा चैव धारियेत। सभी की बातें सुनिए, आप सब धर्मों की बातें सुनिए और उनको धारण भी करिए। लेकिन आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरिए। जो आपके मतलब का है उसको तो रखिए, जो आपके मतलब का नहीं है उसको भूल जाइए। पलाल यहीं आएगा कथा में श्लोक आएगा पलाल में धान्यार्थी। जैसे धान वाला क्या करता है धान कूट के धान माने हुए धान घरे ले आऊँ पराल गाड़ में छाड़ी उसने और जाकर बढ़ा देना हमारे यहाँ न बढ़ू। तो जैसे धान्य का आकांक्षी धान्य को ले आता है पराल को छोड़ देता है, ऐसे ही विद्या में जो आपके लिए उपयुक्त है उसको लाइए। और निश्चय ये रखिए सारी दुनिया भर की बातें सुनने के बाद आत्मनः प्रतिकूलानी परेशान में समाचरित। जैसा व्यवहार आपको अपने लिए अच्छा नहीं लगता वैसा दूसरे के प्रति मत करिए। परेशान जैसा दूसरे का तो सुखी रहेंगे फिर झगड़ा फिसादी किस बात का होगा। नारायण ओम। पहले 2 श्लोक प्रार्थना के आते हैं। ओम धर्म दृढ़ बद्ध मूलो वेद स्कंध पुराण साकाढ़ कृतकुसुमो मोक्ष फलो मधुसूदन पापो जे पादो जयति। धर्म ही जिसका सुदृढ़ जड़ है। कौन है जड़? ऊर्ध्वम ऊलम असाध साकम। आपने जो पहले मेरे से श्लोक सुना था गीता सप्तश्लोकी का उसमें आया था। जड़ है ये सृष्टि का जो वृक्ष है इसकी जड़ें हैं बैकुंठ की ओर और शाखाएं नीचे की ओर फैली हैं सृष्टि शाखाओं के रूप में उल्टा है। अब उल्टा वृक्ष का पोषण कौन करता है? जैसे जड़ को पानी देते हैं पत्तों को नहीं देते हैं पत्तों तक पहुंच जाता है, ऐसे ही भगवान विष्णु जो सबसे ऊपर हैं उनको जड़ों में जो बैठे हुए हैं उनकी पूजा करते हैं तो सबकी पूजा हो जाती है। ऐसा है जो वेद वृक्ष है धर्म रूपी वृक्ष है। कैसा है वो? धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है। वेद और स्कंद माने तने जिसकी वेद तने हैं और पुराण रूपी शाखाएं हैं जो समृद्ध है। यज्ञ जिसका फूल है और मोक्ष जिसका फल है। ऐसे धर्म का जो सेवन करता है तो उसको मोक्ष मिलता ही है। ऐसे भगवान के जो चरण कमल हैं उन कमलों की जय हो, उन चरणों की जय हो। देव क्षेत्र नैमिषारण्य में नैमिषे निमिषा क्षेत्र सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रम असात नैमिषारण्य क्षेत्र में स्वर्गलोक की प्राप्ति कामना से शौनकादि ऋषि 88,000 ऋषि 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ प्रारंभ किए हुए हैं। 1000 तक यज्ञ चलेगा और यज्ञ में कथाएं आदि पुराण बांटे उसमें कथा सुनाने वाले जो सूत जी हैं नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी अपने आसन में बैठे तो रोज का नियम है पहले
श्रोता बैठे रहेंगे, फिर वक्ता आएंगे तो उठकर आदर करेंगे। जब बाँचने वाले वक्ता अपने आसन में ग्रहण कर लेंगे तब श्रोता आज्ञा लेकर बैठेंगे। और पहले से निश्चय किया हुआ, आज तुम लेके सुनो महाराज, आपस में पहले निश्चय कर लिया, एक आदमी बोलेगा उसमें से, तुम पूछा, हाँ तुम शयन भया, तो वो प्रश्न पूछते हैं। उनमें भी शौनक जो है सबसे श्रेष्ठ, वो ऋषि पूछते हैं उनसे, सकृतम सूत मार्सी, माने सुंदर आसन में बैठे जब सूत जी बैठ गए तो प्रपक्ष आदर पूर्वक उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। ऋषि उचु कथितो भवतां सम्यक् देवास्वव्रतं इदानीं श्रोतुमिच्छामो यं मार्गं भयप्रदं तथा संसार दुःखानि तर्कय साधनम् ऐकामुष्मान् क्लेशान् यथा वक्तुमर्हसि। कह रहे कि हे सूत जी, आपने बहुत सारी कथाएं आज तक हमको सुनाई हैं। सम्यक देव मार्ग सुखप्रद, देवताओं का जो धर्म का जो मार्ग है जिससे सुख प्राप्त होता है वो आपने सुनाया, सम्यक रूप से हमने पूर्णता से आपको अच्छी तरह से समझाया है। इदानीं सूर्यम मार्ग भरतम, आज हम क्या सुनना चाहते हैं, जिसकी गति सबके को भोगनी पड़ती है, यम मार्ग से सबको जाना पड़ता है। आगे श्लोक आता है, अवश्य जाता से ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु अवश्य होती ही होती है। तो उस मार्ग से सबको जाना है, वो भयंकर जो मार्ग है जिसके लिए सब डरते हैं मृत्यु के नाम से, उस मार्ग के बारे में हम जानना चाहते हैं। और संसार के दुखों के बारे में भी बताएं, कर्म के द्वारा जो भोगने पड़ते हैं, और उनको नाश करने के जो साधन है, तत् क्लेश, उन क्लेशों को क्षय नाश करने के लिए जो उपाय हैं वो भी बताइए। यही काम उष्म क्लेशान यथा वक्तुम अर्हसि, ये लोक और परलोक के जो क्लेश हैं, कष्ट हैं, उन सब के बारे में आप वर्णन कीजिए। सुतोवाच सुजम भूपृच्छामि मार्गम सुदुर्गमं सुखदं पुण्यशीलानां पापिनां दुःखदायकं यथा विष्णुना प्रोक्तं वैनतेय पृच्छते तथैव कथयिष्यामि संदेहश्चेदनाय वः। सूत जी कह रहे हैं, जो दुर्गम है, कठिन है जाने में, ऐसा यह मार्ग के बारे में जो तुमने कहा है उसके बारे में कथा सुनाता हूँ, लेकिन सबके लिए कठिन नहीं है। सुखदम पुण्यशीला नाम, जो धर्म कर्म में रहने वाले हैं, पुण्यात्मा लोग हैं, उनके लिए तो सुख देने वाला है वो मार्ग, और पापियों के लिए दुखदायक है। जैसा विष्णु भगवान ने कहा था, वैनतेय माने विनीता के पुत्र गरुड़, उन्होंने जब पूछा था तो वो उनके संदेह को दूर करने के लिए जैसा भगवान ने उनसे कहा वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कदाचित सुकुमाष्णम वैकुंठम श्री हरिम गुरुम विनियावन तो भूत्वा पपर्श विंता सुतः। कभी एक समय की बात है जब भगवान अपने शेष शैया में वैकुंठ में बैठे हुए थे, उनके सामने गरुड़ जी बैठे हुए थे विनतासुत। उन्होंने देखा कि अभी फुर्सत में है, कोई बाधा नहीं है, तब उन्होंने भगवान से एकांत में ये पूछा। गरुड़ वाचा भक्ति मार्गो अभिधा कैसो भवता मत सागर कैसा देव भक्तानां गति उत्तमाधनां सोतुमिच्छामि मार्गं भयं कर्म तद्भक्तिमुखानां च तत्र गमनं सुतं सुगमं भगवन्नाम जीवाजीवश्वर्तनी तथा विनर्गम यान्ति धिग्धिगस्तु नराधमामवतो मे। भगवान बुझि पावना न्यागतिर्भेद्य मार्ग दुखानि यथा ते प्राप्नुवन्ति। गरुड़ जी पूछ रहे हैं भगवान से, कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग जो नाना प्रकार का है, आपने कृपा करके उसके बारे में, धर्म कर्मों के बारे में मुझे बहुत सारी कथाएं सुनाई हैं, नियम बताए हैं, और भक्तों की उत्तम गति होती है उसके बारे में भी आपने सुनाया है। अधुना आज मैं क्या सुनना चाहता हूँ, भयंकर यम मार्ग के बारे में, जो कि तुम्हारे भक्ति से विमुख जो है प्रभु, आपकी भक्ति से जो दूर रहने वाले हैं, उनको ही उस मार्ग से जाना पड़ता है, ऐसा कहा गया है। सुगम भगवान नाम जीवास्वर्ती, अगर जीव मनुष्य के बस में रहती है तो भगवान का नाम लेने में कितनी मेहनत लगती है। सुगम है ना, आसान है भगवान का नाम लेना। केवल भगवान का एक नाम ऐसा है जिसमें कोई मेहनत नहीं लगती है, कोई ऊर्जा आप हजारों बार जप लीजिए, कोई शक्ति समा उसमें खर्च नहीं होती है। राम नाम, आप राम नाम, कृष्ण कहेंगे थोड़ा सा मेहनत जीव को करनी पड़ती है, राम नाम में आपको कोई मेहनत नहीं पड़ती है। तो सुगम भगवान, भगवान का नाम इतना सुगम होते हुए भी कब है, जब जीव वश में हो, फिर भी मनुष्य को नरक भोगना पड़ता है। ऐसे मनुष्यों को धिक्कार है जो भगवान का नाम नहीं ले पाते हैं। इसलिए हे प्रभु, जो पापियों की गति होती है, जो तुमने भगवान भी पापना में गति भवेत, यम मार्ग दुखानी, और यम मार्ग में जो दुख भोगने पड़ते हैं उनको, उसके बारे में आप मुझे बताएं। श्री भगवान वाचा वक्षयन धृण पक्षींद्र यम मार्गम से संसार के पापनों यांति सुनो स्वामी भी। तब भगवान बोला, कि पक्षींद्र सुनो, यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ
जैसा है उस मार्ग में उसके बारे में यथारूप तथैव मैं तुमसे बताता हूँ। नरके पापनीयांते शिवा जीवितम, और नरक में पापी जिस प्रकार का दुख भोगते हैं उसके बारे में करूँगा, जो कैसा है। भीतिदम माने भय देने वाला है, उसको सुनने में भी डर लगती है। यही पाप अक्षदया धर्मवर्जिता दुष्संगा सत्सात सत्संगत परांग मुखा आत्मसंभाविता सप्ता धर्मानवदान्विता आसुरम भावमापन्ना दैवी संपरिवर्जिता अनेक चिद विभ्रांता मोहजाता प्रसक्ता काम्भो विष्णु पतन किनर्क्य सूचौ ये नराज्ञानशीलाश्च ते यान्ति परमां गतिं पापशीला नरायान्ति दुःखेन यमयातनां पापिनामैहिकं दुःखं यथा भवति तस्य मरणं प्राप्य यथा गच्छन्ति यातनाम्। जो व्यक्ति पाप में रत रहते हैं, हमेशा पाप कर्म ही करते हैं, जिनमें दया नहीं है, धर्म से दूर रहने वाले हैं, दुष्टों की संगत में रहने वाले हैं, अच्छे शास्त्रों से और अच्छे संगत से जो हमेशा भागते हैं, जो अपने ही घमंड में चूर हैं, धन और मान के मद से चूर हैं, हम मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरा ये नाम है, आदि आदि से जो आसुरी संपत्ति भाव को प्राप्त हुए हैं। दैवी संपत्ति माने सज्जनता, दया, अभिनम्रता आदि गुणों से जो दूर रहते हैं,